नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं खबरों की रायपुर से। संजय केमिकल्स फैक्ट्री के कर्मचारियों की दबंगई। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कवरेज करने से रोका। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में पूरा प्लांट आ गया। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौजूद है। तिल्दा के ग्राम बरतोरी में स्थित है संजय केमिकल फैक्ट्री, जहां पर यह आग लगी। आग लगने की वजह से प्लांट में ब्लास्ट हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड और तिल्दा थाना की पुलिस मौजूद है। और यहां पर जब आग लगी तो उस दौरान जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यहां मौके पर पहुंचा कवरेज करने के लिए, लेकिन संजय केमिकल्स के कर्मचारियों की दबंगई आप देखिए कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कवरेज करने से यहां पर रोका गया। केमिकल फैक्ट्री में इतनी भीषण आग लग गई और हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वहां पर लोगों को जानकारी देने के लिए, ताजा तस्वीरें दिखाने के लिए, पूरा अपडेट देने के लिए पहुंचे, समय पर पहुंचे। लेकिन यहां पर आप दबंगई देखिए संजय केमिकल्स के कर्मचारियों की कि उन्होंने कवरेज करने से भी रोक दिया। हमारे सहयोगी राजेश निषाद ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ गए हैं। राजेश, ऐसा क्या है इस केमिकल फैक्ट्री में कि आप जब वहां पर कवरेज करने के लिए पहुंचे, महज आग की ही खबर थी, दिखाना जिम्मेदारी है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, तो फिर आपको क्यों रोका और किसने रोका? बिल्कुल, देखिए, ये जहां आग लगी है यहाँ की सबसे पहले हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा ये प्लांट है, फैक्ट्री है और यहाँ पेंट बनाने का काम किया जाता है। अब बताया ये जा रहा है कि शिफ्ट चेंज करने का वो वक्त था सुबह का, जब इस दौरान आग लगी। आग कैसे लगी अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल जब यहाँ हम पहुंचे तो इसी रास्ते पे, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये ठीक सामने ये संजय केमिकल फैक्ट्री का ये मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के बाहर इसी रास्ते पे खड़ा हुआ था और वहां यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा रोका जाता है। आखिर ऐसा क्या है इस फैक्ट्री में कि कौन सी ऐसी लापरवाही बरती गई है कि मीडिया पर्संस को रोका गया, जी मीडिया की टीम को रोका गया, हमारे कैमरे के सामने हाथ रखा गया और कवरेज करने से सीधे तौर पे मना किया गया। जब हम उनसे पूछे कि क्यों रोक रहे हो तो उनका कहना है कि मेरा काम है। आखिर ऐसा उनका कौन सा काम है? चूंकि वो सुरक्षा कर्मी है और यहाँ 8 से 10 सुरक्षा कर्मी वहां पे तैनात हैं। वो देख सकते हैं तस्वीरें, ये वही संजय केमिकल फैक्ट्री है। यहाँ की जो तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन सुनील दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। हालांकि हम अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम केवल ये जो गेट है, जो सामने जो नाम लिखा हुआ है, हम केवल उसी का शॉट बना रहे थे कि ये फैक्ट्री है। लेकिन इस फैक्ट्री का शॉट बनाने से भी रोकने की कोशिश यहाँ के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा की गई है। यही सवाल उठता है कि आखिर यहाँ कौन सी ऐसी चीज थी, ऐसी कौन सी लापरवाही यहाँ निकल के सामने आई। चूंकि स्थानीयों से जब हम बात कर रहे थे तो उनका यह कहना था कि 9:30 बजे के आसपास जो घायल हुआ था, जो झुलसा हुआ था यहाँ का कर्मचारी, उसको बाइक पे अस्पताल लेके गए थे। यानी आप समझ सकते हैं कितनी घोर लापरवाही इस फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा बढ़ती जा रही है। क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे? क्या सेफ्टी किट्स उपलब्ध कराए गए थे या नहीं? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। फिलहाल कुछ लोग हैं, आप लोग यही से हैं? यही से है? कहाँ से? अच्छा, कब से ये फैक्ट्री संचालित है? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल से हो गया। अच्छा, कितने बजे ये हादसा हुआ? ये 8 बजे करीब हुआ है हादसा। और कितने घायल हुए हैं? क्या क्या काम होता है? घायल के बारे में पता नहीं है और एक घायल नहीं हुआ है, मतलब हाथ जला हुआ है ऐसे करके बताया है। हाँ, तो उसमें बाइक में ले गए थे अस्पताल? हाँ, बाइक पे लेके गए तो थे। यहाँ कोई फायर सेफ्टी वगैरह कुछ था या नहीं? नहीं। अच्छा, यहाँ कितने लोग काम करते हैं? यहाँ 200 लोग करीब काम करते हैं। अच्छा, यहीं आसपास के? जी। अच्छा। वो भी महिलाएं हैं और पुरुष कम है। अच्छा, तो अभी जब आग लगी तो कितने लोग थे अंदर? हाँ, ज्यादा नहीं थे, 10-12 थे, ज्यादा नहीं थे। उस टाइम वो उसी समय ना काम पे आते सभी लोग। और ये जो यहाँ गुंडागर्दी करते हैं उसे लेके क्या कहेंगे? उसको क्या है, हम लोग को भी अंदर नहीं जाने देते, ऐसे ही करते हैं लोग, रोक देते हैं। अच्छा, जैसे गांव में कुछ होता है तो चंदा के लिए आते हैं ना, तो भी वैसे ही करते हैं लोग। ऐसे ही करते हैं। तो ये गुंडागर्दी करते ही रहते हैं? जी, करते रहते हैं। यहाँ पे आसपास भी कोई सुरक्षा नहीं है, लाइट वाइट का कोई व्यवस्था नहीं है। रात्रिकालीन महिला लोग सब जाते हैं, परेशानी सबको झेलना पड़ता है यहाँ पास में। लेडीज के लिए सुरक्षा नहीं है, लेडीज लोगों के लिए कोई भी सुरक्षा नहीं है। हेलमेट वगैरह कुछ भी नहीं उन लोग के लिए। कम से कम उन लोग को हेलमेट वगैरह अंदर जब काम पे जाते हैं हेलमेट वगैरह कुछ उपलब्ध नहीं? नहीं।
तो देखिए बड़ी लापरवाही इस फैक्ट्री में देखने को मिल रही है, जो यहाँ के स्थानीय जो आरोप लगा रहे हैं, और जब कवरेज के लिए पहुंचते हैं तो यहाँ के जो कर्मचारी है उनके द्वारा गुंडागर्दी की जाती है, कवरेज करने के लिए रोका जाता है। ऐसा क्या है इस फैक्ट्री में, ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पहुंचे और जो गुंडागर्दी यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा की गई वो बेहद ही हैरान करने वाली बात है। चूंकि यहाँ पे एडीएम भी मौजूद थे और उनसे जब हमने शुरू में जब सवाल पूछा था तो उनकी ओर से ये कहा गया था किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन जब यहां पहुंचे हम तब खबर आती है कि एक व्यक्ति झुलस चुका था जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। बाइक के सहारे अस्पताल ले जाने की खबर आ रही है। फिलहाल जो टैंकर है, टैंकर के पास से आग लगने की खबर आ रही है, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी गुंडागर्दी यहाँ पे सीधे तौर पे देखने को भी मिली है। फिलहाल पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, और ये फैक्ट्री किसकी है आखिर, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए अब तक तो जानकारी निकल के नहीं आई है, लेकिन ये है कि ये संजय केमिकल्स फैक्ट्री है। फिलहाल ये किनका है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। और ये देख सकते हैं लगातार जो गाड़ियां हैं, दमकल की गाड़ियां हैं, यहाँ आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही दमकल की गाड़ियां यहाँ पहुंची, चूंकि फॉग वाली गाड़ियां भी यहाँ पहुंची हुई थी, चूंकि केमिकल फैक्ट्री है तो ऐसे में आनन फानन में तत्काल प्रभाव से आग पे काबू पाने की कोशिश की गई और कुछ हद तक आग पे काबू पा भी लिया गया है। अब चूंकि ये गाड़ी से चूंकि पानी समाप्त हो चुका है तो अब ये गाड़ी यहाँ से रवाना हो रही है। इसके बाद और गाड़ियां यहाँ लगातार बैक टू बैक आ रही है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये केमिकल से भरा हुआ वो ड्रम है। ऐसे ही भरमार ड्रम्स अंदर मौजूद थे और यही ड्रम्स जो हैं ब्लास्ट होने की जो खबर है वो निकल के आ रही थी। और लगातार इसके ब्लास्ट होने से ही कहीं ना कहीं आग काफी तेजी के साथ फैला, विकराल रूप ले लिया और पूरी तरह से इस फैक्ट्री को अपने चपेट पे ले लिया। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है, जो यहाँ के स्थानीय सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई जाती, जो महिलाएं हैं उनको तक हेलमेट उपलब्ध नहीं कराया जाता। तो ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं इस फैक्ट्री को लेकर के भी खड़े हो रहे हैं। जी राजेश, अभी आग पर काबू पाया जा सका है या नहीं? क्योंकि जिस तरह से अभी हमने देखा है कि एक गाड़ी अभी गई है वहां से, क्या वो वापस लौट कर आएगी या फिर आग बुझाने का काम पूरा हो चुका है? देखिए आग पर लगभग 70% काबू पा लिया गया है। और ये जो फैक्ट्री है काफी बड़ी फैक्ट्री है, चूंकि ये मुख्य द्वार है, यहां से गाड़ियां अंदर जा रही है तो पीछे के रास्ते से पीछे वाले हिस्से में भी दमकल की कई गाड़ियां वहां मौजूद है और उनके द्वारा उस पीछे वाले हिस्से पे आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल 70% ये माना जा रहा है, 70 से 80% आग पे काबू पा लिया गया है। और ये माना जा रहा है कि कुछ घंटे में लगभग आग पे पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया जाएगा। ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड जीरो से ये जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे भी अपडेट देते रहेंगे अपने दर्शकों को, इस पर रहेगी हमारी नजर। ग्वालियर से एक खबर है जहां बदमाशों ने पथराव के बाद फायरिंग की है। पथराव और फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। जितेंद्र गुर्जर के घर के बाहर फायरिंग की गई है। जितेंद्र गुर्जर और टीटू गुर्जर में पुरानी रंजिश का मामला, केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ग्वालियर से खबर जहां बदमाशों ने पथराव के बाद फायरिंग की है। पथराव और फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। ये वो सीसीटीवी वीडियो है जितेंद्र गुर्जर के घर के बाहर का। ये सीसीटीवी फुटेज है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि 4 बदमाश हैं जो लगातार फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जितेंद्र गुर्जर, जिसके घर के बाहर ये बदमाश खड़े हैं, और टीटू गुर्जर, इन दोनों में आपस में पुरानी कोई रंजिश है और उसी से संभवतः ये इसीलिए यहां पर जितेंद्र गुर्जर के घर के बाहर फायरिंग करके दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। पथराव भी किया गया है। आप देख सकते हैं एक व्यक्ति को कि उसके हाथों में ईंट हैं, पत्थर हैं और वो लगातार घर की तरफ फेंक रहा है। वहीं ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। 3 कार सवार बदमाशों ने एक शख्स के कार पर टक्कर मार दी। इसके बाद तीनों बदमाश शख्स से मारपीट करने लगे और कार का शीशा भी तोड़ दिया। यह पूरा मामला सिरोल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो ग्वालियर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं उसकी बानगी आप देखिए कि 3 कार सवार बदमाशों ने एक शख्स की कार पर टक्कर मार दी और उसके बाद तीनों बदमाशों ने एक शख्स से मारपीट भी की, कार का शीशा भी तोड़ दिया। उसी से जुड़ा यह वीडियो सामने आया है। आप देखिए कि हाथ में डंडा लेकर एक बदमाश ने कार का शीशा तोड़ दिया और दूसरी तरफ 2 लोग
जाते हैं और ड्राइवर को खींचकर बाहर निकालते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। हमारे सहयोगी करतार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। करतार, दो अलग अलग तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, एक जितेंद्र गुर्जर के घर के बाहर किस तरह से फायरिंग की है बदमाशों ने, और ये मामला जो सामने आया जिसमें एक कार सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति को पीटा, उसकी कार में भी तोड़फोड़ कर दी। इन दोनों खबरों से यह साफ है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, जरा सा भी खौफ नहीं है पुलिस का। देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस का खौफ इनके सामने बिल्कुल भी नहीं है। दो मामले अलग अलग है। एक गोला मंदिर थाना इलाके के आदर्श नगर का है, जहां दो पक्षों में आपसी विवाद था, जिसके चलते दोनों ही पक्षों से पथराव होता है और जमकर मारपीट होती है। दूसरा मामला फिर आता है जो कि सिरौली इलाके का है, जहां पर एक कार में टक्कर मारी जाती है। टक्कर मारने के बाद तीन बदमाश आते हैं और टक्कर भी मारी जाती है। उसके बाद फिर पकड़ के उनकी जमकर मारपीट है वो की जाती है। निश्चित तौर पर दो मामलों में किस तरीके से फायरिंग होना, पथराव होना, मारपीट होना गंभीर मामले हैं। आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं दहशत में आते हैं और पुलिस का खौफ इनमें बिल्कुल भी नहीं है। लगातार जिस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है ग्वालियर में कि कहीं ना कहीं जो बदमाश है वो बेखौफ है और लोगों को इस बात का बिल्कुल फिक्र नहीं है कि हम अगर फायरिंग करेंगे तो हमें सड़कों के पीछे जाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर गंभीर मामला है। दोनों ही मामलों पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब जो आरोपी है उनकी पतारसी कर रही है। हालांकि एक मामले में सीसीटीवी आया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से बदमाश है वो लगातार इस व्यक्ति को मारपीट कर रहे हैं। करतार, ये सिरोल थाना क्षेत्र का जो वीडियो है ये तो और भी ज्यादा हैरान करता है। बाकायदा ट्रैफिक है उस रोड पर जहां पर ये बदमाश उस शख्स को पीटते हैं, उसकी गाड़ी को तोड़ते हैं, तो क्या यहाँ आसपास पुलिस मौजूद नहीं थी? देखिए, यही सबसे बड़ा बात है कि सिरौल थाने से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर यह पूरा घटनाक्रम होता है और वहां तमाम लोग होते हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, ट्रैफिक होता है। उसके बावजूद भी लोग इस बात से ना तो चिंता करते हैं कि थाना पास में है या तमाम लोग हैं वहां कहीं ना कहीं इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनेगी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग खुलेआम उसके साथ टक्कर मारते हैं और मारपीट करते हैं। ऐसी घटनाएं करने के बाद में फिर बेखौफ होकर ये फरार भी हो जाते हैं। पुलिस देखती रह जाती है, पकड़ने तक में नहीं आ पाते कि आखिरकार ये बदमाश आए और मारपीट करके भाग गए। थाना बहुत ही पास में था। अब देखना होगा पुलिस इनको कब तक राउंड अप कर पाती है। हालांकि फिलहाल पुलिस ने एफआईआर जरूर दर्ज की है। जी ठीक है करतार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतलाम से खबर है जहां शिवगढ़ थाना क्षेत्र में महिला की हत्या, सिर पर भारी चीज से हमला कर की हत्या। प्राइमरी स्कूल के पास मिला महिला का शव, मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। शिवगढ़ में 4 दिन में 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। एक मामले में पुलिस ने खुलासा किया है, 2 मामलों में पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तो ये रतलाम से खबर है जहां पर शिवगढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला का मर्डर कर दिया गया है। सिर पर कोई भारी चीज मारी गई है जिसकी वजह से महिला की जान चली गई। प्राइमरी स्कूल के पास ये महिला का शव मिला है जिसके बाद अब पुलिस पड़ताल कर रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि शिवगढ़ में 4 दिन में 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। एक मामले में तो पुलिस ने खुलासा कर दिया है, लेकिन 2 मामलों में पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। महिला की शव मिली है, वस्त्र नहीं थे। पुलिस ने मर्कायम किया है, बॉडी पीएम के लिए भेजा गई है और प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका है। इसमें हत्या का प्रकरण जो है दर्ज किया जा रहा है और उसके उपरांत जो है प्रकरण में पीएम रिपोर्ट के उपरांत जो है जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर जो है कार्रवाई। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, शिवगढ़ थाना क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं? 4 दिन में 3 मर्डर। जी बिल्कुल, 4 दिन में 3 मर्डर हुए हैं। देखिए, 2 जो हैं वो शिवगढ़ थाना क्षेत्र के हैं और एक दीनदयाल नगर क्षेत्र का है। देखिए, दीनदयाल नगर क्षेत्र में जो हत्या हुई है उसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है, लेकिन शिवगढ़ थाना क्षेत्र में जो 2 हत्याएं हुई हैं उनका खुलासा होना बाकी है। देखिए, ये जो हत्याएं हुई है बड़े दर्दनाक तरीके से भी हुई है कि कैसे जो है, देखिए 21 तारीख को पहली हत्या का मामला सामने आया था। उसमें जो शव है वो एक सुनसान इलाके में पुलिया के नीचे पत्थरों से दबा हुआ मिला था। तो उसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची थी और तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन अभी फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। देखिए, उसके बाद जो है अगले ही दिन रतलाम के दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र में जो है शव मिला था और उसकी जो गुत्थी है पुलिस ने सुलझा ली थी अगले ही दिन। लेकिन 24 तारीख को एक बार फिर शिवगढ़ थाना क्षेत्र में एक वृद्ध महिला, एक बुजुर्ग महिला का शव जो है घर से काफी दूर मिला है। तो इसके बाद जो है पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन बार बार इस तरीके के जो हत्या के मामले लगातार इन 3-4 दिनों में सामने आए, तो ऐसे में इन पुलिस अधिकारियों पर जो है जवाबदारी है कि किस तरीके से ये घटनाएं हो रही है, आखिर क्यों हो रही है, ये जो है जानने की जरूरत है। इनका खुलासा जल्द करके और अपराधियों में क्यों कानून का खौफ नहीं है, ये भी एक सवाल उठता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारी के लिए।
उधर हरदा में कूड़े को लेकर 2 विभागों में तनातनी। पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने सड़क पर फेंका कूड़ा, पालिका कर्मियों ने पोस्ट ऑफिस में डाला कूड़ा। तो ये हरदा से खबर है, जहां कूड़े को लेकर 2 विभागों में तनातनी देखने को मिल रही है। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने सड़क पर कूड़ा फेंक दिया और फिर पालिका कर्मियों ने वापस वो कूड़ा पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। तो कूड़े का ये विवाद है, ये 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझिए। पहले पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने कूड़ा निकालकर सड़क पर फेंक दिया और फिर जब पालिका कर्मियों ने देखा कि सड़क पर कूड़ा पड़ा हुआ है, उन्होंने वापस वो कूड़ा फिर पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि कूड़े को लेकर किस तरह से 2 विभागों में यहां तनातनी देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी अर्जुन देवड़ा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन, क्या वजह है कि कूड़े को लेकर तनातनी हो रही है? पालिका कर्मियों का तो काम है ना। मैं अभी जो पोस्ट ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और आपको ये दिखा दूं, ये ऑफिस है पोस्ट ऑफिस का। यहीं से वो पूरा मामला हुआ था, क्योंकि जिस ये ऑफिस है और ऑफिस से जो कर्मचारी ने यहाँ पे, आपको दूसरी साइड ये तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पे कचरा पड़ता था। इसके बाद में जो सुबह नगर पालिका के कर्मचारी आए, उन्होंने यहाँ पे कचरा देखा। इसके बाद में वापिस इस जो दफ्तर में पीछे इसके अंदर पटक दिया। हालांकि जिसके बाद में जो पोस्ट ऑफिस के अधिकारी आए, वरिष्ठ अधिकारी, उन्होंने कचरा देखा। इसके बाद में इसको साफ सफाई भी करवाई है और इस मामले में उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो है कचरे की कोई डस्टबिन वगैरह नहीं है, क्योंकि नगर पालिका से जो कचरा निकलता है वो यहाँ से उठा के लेकर जाते हैं। वो पोस्ट ऑफिस के पास यहाँ पे पहले। ठीक है अर्जुन, वापस आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कूड़े को लेकर यहां पर दोनों ही विभागों में तनातनी देखने को मिल रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में इंटरवीन करना पड़ा है, तब जाकर यह मामला सुलटा है। सरगुजा से खबर है, सरकारी राशन की कालाबाजारी, राशन दुकान में मिलने वाला चावल पकड़ाया है। चावल से भरा ट्रक फूड विभाग ने सीज कर दिया। ट्रेडिंग कंपनी के सामने यह ट्रक खड़ा हुआ था। राइस मिल में खपाने की बनाई गई थी योजना। सूचना मिलने पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए। ट्रक सीज होने के बाद की गई वीडियोग्राफी। ट्रेडिंग कंपनी के हौसले बुलंद हैं, लॉक तोड़ दिया गया। ट्रक में लगे सरकारी लॉक को तोड़ दिया गया है। तो सरगुजा से यह खबर है, जहां सरकारी राशन की कालाबाजारी की जा रही थी। चावल से भरा हुआ एक ट्रक फूड विभाग ने सीज किया है। यही वो ट्रक है 8562 जिसका नंबर है। इसमें राशन का जो चावल है वो लोड करके ले जाया जा रहा था, लेकिन फिलहाल इस ट्रक को जब्त कर लिया गया है। फूड विभाग ने इसको सीज कर दिया है। जो पीछे जो बैग्स दिख रहे हैं उसे परखी मार के चावल देखा गया, तो उसमें फोर्टिफाइड राइस पाया गया। कौन सी जगह पे पाया गया? ये बना कसिया नाका है, उसके थोड़े से आगे पे क्या ट्रेडर्स है, अरुण ट्रेडर्स के सामने वो गाड़ी खड़ी है। ये हमारे उच्च अधिकारी को इसके बारे में बताया जाएगा, उनके द्वारा जो संभावित उसमें कार्रवाई है वो करेंगे। इसमें अवैध धान रखा गया है, तो उस संबंध में उस सूचना के तारतम्य में हमारे द्वारा दबिश दिया गया। चावल हमारे द्वारा दबिश दिया गया, तो सूचना सही पाई गई। ये गाड़ी तो यहाँ है, मौके पे मौजूद है। ये जो संबंधित मालिक जिनके बारे में हमको सूचना मिली थी, उनसे संपर्क किया गया और उनके द्वारा बताया गया कि हम 5 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। हमें यहाँ पास खड़े कर लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया है, कोई आया नहीं है। और तो हमारे द्वारा इसमें जो है कार्रवाई करते हुए इसमें जो है अभी गाड़ी को सीज किया जा रहा है। हमारे सहयोगी सुशील कुमार सरगुजा से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, आखिर किसके कहने पर यह सरकारी राशन की कालाबाजारी की जा रही थी, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए मनु, बता दो, जिस तरीके से देर रात को जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि पीडीएस चावल से भरा ट्रक अरुण ट्रेडिंग कंपनी जो खरसिया नाका के पास स्थित है, उसमें लोड ट्रक में राशन दुकान का चावल मिलने वाला जो चावल है वो भरा हुआ था, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची जिला प्रशासन टीम ने कार्रवाई करते हुए चावल को जांच की गई, जिसमें राशन दुकान में जो मिलता है चावल फोर्टिफाइड चावल वो युक्त चावल पाया गया। जिसके बाद मौके पर जो दुकानदार थे उनको बुलाया गया और ट्रक मालिक चालक को भी खोजा गया, लेकिन मौके से दोनों फरार हो गए, कोई आया नहीं। जिसके बाद इसको वीडियोग्राफी के साथ जिला प्रशासन के द्वारा वहां पे सीलबंद कार्रवाई
ठीक करने की कोशिश की गई, जिसके बाद गाड़ी में चक्के में लॉक लगा दिया गया। लेकिन जैसे ही तड़के सुबह हुई तब लॉक को तोड़कर वहां से मौके से ट्रक को फरार करवा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन के हौसले के सामने जिस तरीके से ट्रेडिंग कंपनी के हौसले बुलंद है, तो वहीं जिला प्रशासन के जो लाचार व्यवस्था है, जिस तरह से लाचार हो चुकी है ट्रेडिंग कंपनी के सामने, तो इससे समझा जा सकता है किस तरह से ट्रेडिंग कंपनी के हौसले बुलंद है। और यह चावल को राइस मिल में खपाया जा रहा था, जिसके बाद इस राइस मिल को एफसीआई राइस मिल से जो चावल लेने के बाद उसे एफसीआई में जमा कर दिया जाता। और ये इस तरह का खेल लगातार चल रहा है और जिला प्रशासन आंख मूंदे हुए है। बिल्कुल, प्रशासन आंख मूंदे हुए है, तभी तो ये लोग कामयाब हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच मुंबई के गोरेगांव से बड़ी खबर, जहां पर भीषण आग लगी है। फर्नीचर की दुकान में भीषण आग से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने के बाद इलाके में धुएं का गुबार उठा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई के गोरेगांव की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर भयंकर आग लगी हुई है। फर्नीचर की ये दुकान थी जिसमें भीषण आग लगी है और आसपास काफी अफरा तफरी का माहौल है। दमकल विभाग की तरफ से कई गाड़ियों को यहां पर लाया गया है। दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। आग लगी किस वजह से ये अभी साफ नहीं है, लेकिन आग कितनी भयंकर है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मुंबई के गोरेगांव की ये तस्वीरें हैं, जहां पर फर्नीचर की दुकान में अचानक से ही आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, ये अभी पता नहीं चल पाया है कि आग लगी आखिर किस वजह से है, लेकिन आग लगने के बाद इलाके में धुएं का गुबार उठा है। अफरा तफरी का भी माहौल आसपास देखा जा रहा है। फर्नीचर की ये दुकान है जिसमें भयंकर आग लगी है और यही वजह है कि तेजी के साथ यहां पर आग फैल गई। दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखिए कि कितनी भयंकर ये आग है और दमकल विभाग के कर्मचारी जिस तरह से इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में काफी वक्त लगेगा इस आग पर पूरी तरह से काबू पाने में। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।